तो तुमने भी मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो पे थंबनेल देखकर क्लिक किया होगा। आई मीन उसे देखे बिना तो क्लिक कर नहीं सकते हो लॉजिकली भी, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस थंबनेल। एंड देखो, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, यहाँ पे तुम में से कोई भी अपना ओपिनियन चेंज करने नहीं आया है। एक साइड के लोग मेरी वीडियो को देख के उसमें गलती निकाल के मुझे गाली देने आए हैं, एंड दूसरी साइड के लोग अपने कंफर्मेशन बायस को या फिर अपने ओपिनियन को स्ट्रॉन्ग करने आए हैं। बस तो मैं यहाँ पे किसी का भी ओपिनियन चेंज नहीं करने वाला हूँ, एंड मैं किसी को भी किसी भी चीज के लिए कन्विंस नहीं करने वाला हूँ। रैदर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा पागल बना रहा है। एंड अगर तुमने इस वीडियो का एंड तक देखा तो तुम्हें भी रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भाई, कुछ लेवल पे तो हमारा दिमाग हमारा पागल बना रहा है भाई। तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी भी फीड इस समय 19 जुलाई के जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट से भरी पड़ी होगी, एंड दैट्स व्हाई तुमने इस थंबनेल को देखकर वीडियो पर क्लिक किया। बट सोच के देखो भाई, तुम्हें कोई भी इमेज कैसे इतना प्रोवोकेट कर सकती है कि तुम कोई वीडियो देखने आ जाओ सीधा। इसके पीछे बहुत लॉजिक है भाई, मैंने बैठ के लिटरली पढ़ा है भाई सब। देखो, तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, पॉलिटिक्स ना इंटरनेट पे सबसे ज्यादा आसानी से बिकने वाली चीजों में से एक है, ब्रेन रॉट जैसी चीजों के बाद। आई मीन बट ये इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए लगती है तुम्हें क्योंकि देखो, ये ना हमारे ट्राइबल ब्रेन को हाईजैक कर लेती है। अब तुम बोलोगे ये क्या बोल रहा है भाई। देखो, तुम्हें ना इस चीज को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि हम इंसान ना सोशल क्रिएचर हैं। हम ना हमेशा से ही ट्राइब्स में रहे हैं, बेसिकली ग्रुप्स में। एंड पहले के समय में ना ये होता था कि अगर तुम अपनी ग्रुप की कोर आइडियोलॉजी से अग्री नहीं करते हो ना, तो वो तुम्हें ग्रुप से निकाल देंगे। एंड ग्रुप से निकाले जाना यानी मौत, क्योंकि इंसान अकेला जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ये चीज़ इसलिए तुम्हारे दिमाग में इनग्रेन्ड है कि तुम्हें अपने ट्राइब की आइडियोलॉजी को किसी भी कीमत पर डिफेंड करना है। अब इसे तुम ऐसे देखो, जैसे ही तुमने मेरा थंबनेल देखा जहां तुमने देखा कि आई एम सपोर्टिंग समवन जिससे तुम्हारे पूरे के पूरे ट्राइब की और तुम्हारे पूरे के पूरे ग्रुप की गिलस्ती है, और जिससे पहले तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स चल पाता, उससे पहले ही तुम्हारे एमिगडाला ने इसे एज अ सर्वाइवल क्राइसिस देखा और तुमने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया। अब अगर तुम्हें एमिगडाला नहीं पता ना, तो इसे ऐसा देखो कि तुमने आज तक जितने भी इम्पल्सिवली इमोशनल डिसीजंस लिए हैं अपनी जिंदगी में, वो सारे ना इसी अनपढ़ पार्ट की वजह से लिए हैं। इस चीज को एमिगडाला हाईजैक भी कहते हैं, यानी तुमने जो भी अपने क्रश के आसपास ऊट पटांग हरकतें करी है ना, वो सारे इसी की वजह से करी है, क्योंकि तुम्हारा एमिगडाला हाईजैक कर लेता है तुम्हें। एक चीज समझो, तुम ना इंटरनेट पे कभी भी रिसर्च कर ही नहीं रहे होते हो, तुम ना हमेशा वही इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे होते हो इंटरनेट पे जिसमें तुम ऑलरेडी बिलीव करते हो। क्योंकि देखो, ये जो एल्गोरिदम है ना, ये ना एग्नोस्टिक है, इसका कोई धर्म जात पात कुछ नहीं है, इसने कोई ठेका नहीं लिया सच्चाई को प्रमोट करने का, ठीक है। इसको बस एक चीज से मतलब है, वॉच टाइम और एंगेजमेंट। एंड इसे पता है, अगर ये तुम्हें वो चीजें दिखाने लगेगा ना जिन चीजों में तुम बिलीव नहीं करते, चाहे वो सही भी क्यों ना हो, तो तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगे और सोशल मीडिया बंद कर दोगे। एंड ये बिल्कुल नहीं चाहती, तो इसीलिए ना ये तुम्हें तुम्हारे इस बुलबुले में रखता है, फिर बोलो एको चैम्बर में रखता है, एंड वही कंटेंट दिखाता है जिससे तुम्हें लगे कि तुम 100% सही हो, एंड तुम सोशल मीडिया चलाते रहो। एक चीज समझो भाई, इंटरनेट पे ना एक्सट्रीमिज्म बिकता है, एंड ये थंबनेल उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। सीधा बोल रहा हूँ, आई सपोर्ट हिम, वो भी इस टाइम पर। फकिंग क्लिकबेट। बट क्लिकबेट कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। इसके लिए ना चलो टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। अराउंड 130 साल पहले की बात है, लेट 1800s में ना न्यूयॉर्क में एक चीज चलती थी, येलो जर्नलिज्म। देखो, न्यूज़पेपर्स को ना समझ आ गया था जब भी कोई नॉर्मल न्यूज होती है ना, तो ना इनके व्यूज नहीं आते, या बोले तो कम पेपर बिकते हैं। इन्होंने ना कुछ ट्रिक्स निकाली कि जैसे ये ना फुल कैप्स में हेडिंग लिखने लग गए बड़ी बड़ी, और ना चीजें एग्जैजरेट करने लग गए। जैसे कहीं पे एक आध लोग कोई मर गए तो लिखने लगे 100 faced certain death, मतलब कुछ भी छाप देते थे। ऐसा भी नहीं कि ये झूठ ही छाप रहे थे, एक लेवल की सच्चाई रहती थी, बट बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड। लिटरली इसके चक्कर में एक यूएस स्पेनिश वॉर भी हो गई थी, जहां इन्होंने पहले ही न्यूज़पेपर छाप दिए इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करे बिना, एंड लिटरली गलत इन्फॉर्मेशन फैला दी पूरे देश में। इसे तुम अभी वो जो पहलगाम वाला इंसिडेंट है उससे भी रिलेट कर सकते हो, कैसे मीडिया चीजें वेरीफाई करे बिना ही कुछ भी रिपोर्ट बक दे रही थी कि भाई ये हो गया, भाई उड़ा दिया, भाई सब खत्म कर दिया। एंड इसके बाद ना 1920s में एक बंदा आया एडवर्ड बर्नीज नाम से, इसको द गॉड फादर ऑफ पीआर भी कहते हैं। पीआर अगर तुम्हें पता हो, पब्लिक रिलेशन, की भाई ये बंदा अपनी पीआर करा रहा है। तो ना ये ना एक चीज मानता था कि वी ह्यूमंस आर नॉट लॉजिक ड्रिवन, बट एक्चुअली वी आर ड्रिवन बाय सबकॉन्शियस इरेशनल डिजायर्स। ज्यादा भारी हो गया था, ऐसा समझो कि लॉजिक से नहीं चलते, हम बस इमोशन से चलते हैं, एंड इमोशंस बिकते हैं। एंड बस एक और केस सुनो अभी। एक बंदा था फादर कॉगलिन करके, इसका ना एक रेडियो शो था। स्टार्टिंग में ये बस वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें बताता था, एंड इसकी कोई वॉचिंग नहीं आती थी। फिर इसने पॉलिटिक्स पर बात करनी शुरू करी, चिल्लाना शुरू कर दिया अपने शो पे, और लिटरली बहुत ज्यादा पोलराइजिंग स्टेटमेंट्स देनी शुरू करी। एंड इसने एक चीज नोटिस करी कि हेट्रेड होल्ड्स द रिटेंशन। जिन
शोज में या बोलो एपिसोड्स में जो भी उस समय चलता होगा रेडियो पे ये चिल्लाता था ना, उन एपिसोड्स में इसकी वॉचिंग लिटरली स्काई रॉकेट कर जाती थी। एंड भाई एक समय पे इस बंदे के रेडियो शो के ऑलमोस्ट 30 मिलियन लिसनर्स थे। जब इंटरनेट इतना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर गया तब जाके किसी के 30 मिलियन सब्सक्राइबर होते जैसे जैसे। एंड ये बंदा तब 30 मिलियन लिसनर्स लेके बैठा था 1930s में। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि भाई एक्सट्रीम थॉट्स और एक्सट्रीम इमोशंस हमेशा से बिकते आए हैं। एंड बस इंटरनेट की वजह से इनके बिकने की स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ पहले एक आध हफ्ता 1-2 महीना साल लग जाते थे किसी मूवमेंट को स्टार्ट होने में, इंटरनेट की वजह से कुछ दिनों में एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। कैसा हो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम एक्चुअली इन्फॉर्मेशन भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो। 1967 में ना गाय डिबार्ट की एक बुक थी सोसाइटी ऑफ स्पेक्टिकल्स। इस बुक के थ्रू ना इसने ना आज की सोसाइटी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की थी, जहाँ इसका कहना था कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग ना स्पेक्टिकल्स में अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। आसान भाषा में बोलो तो लोग ना इमेजेस में अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। नहीं समझ आया तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, बहुत सारे लोग ना प्रोटेस्ट में खुद नहीं जा रहे हैं, उन्होंने इस चीज को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है, बट वो सिर्फ ना अपने फोन में देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं कोई भी, एंड उसके थ्रू उनकी जो रियलिटी है ना वो इन्फ्लुएंस हो रही है। जो वो वीडियोस में देख रहे हैं वही उनकी रियलिटी बन रही है। अभी से तुम दोनों साइड के लोगों को देख सकते हो, ठीक है, कि जो लोग नहीं गए प्रोटेस्ट में उनके पास वीडियोस ऐसी आ रही हैं कि पुलिस वाले पिट रहे हैं, वो तो मान रहे हैं कि भाई प्रोटेस्ट में दंगे हो रहे हैं, भाई बेकार प्रोटेस्ट है वगैरह वगैरह, भाई इसमें भाई एंटी नेशनल लोग भरे पड़े हैं। इनकी रियलिटी तो इन वीडियोस के थ्रू यही बन गई ना अगर तुम लॉजिकली सोचो तो। अब देखो एक आखिरी कॉन्सेप्ट बच गया था स्टार्टिंग में ना, मैंने वीडियो के 19 जुलाई बोला था 20 जुलाई की जगह जानबूझ के, जिससे वीडियो के एंड में मैं ना तुम्हें एक चीज के बारे में बता सकूं, एंगेजमेंट फार्मिंग। क्रिएटर्स क्या करते हैं ना, जानबूझ के वीडियो में ना गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर कोई एक एक्सट्रीम बात बोल देते हैं, या फिर अभी के लिए गलत इन्फॉर्मेशन का एग्जाम्पल लो, जिससे क्या होता है ना लोग कमेंट्स में आते हैं एंड उनको करेक्ट करते हैं, एंड इससे क्या होता है, इससे बढ़ती है एंगेजमेंट। एल्गोरिथम को क्या चाहिए, एल्गोरिथम को चाहिए भाई एंगेजमेंट ज़्यादा है। एल्गोरिथम को दिखता है हाँ भाई बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को और प्रमोट करता है एंड और व्यूज आते हैं। तुम समझ रहे हो? देखो अब तक तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि ये वीडियो पॉलिटिक्स पर नहीं है। एंड एक्चुअली ये वीडियो मैंने ना इसलिए बनाई क्योंकि ना मैं थोड़ा समय से ऐसे पढ़ रहा था कि भाई क्या क्या होता है, एल्गोरिथम कैसे तुम्हें बुद्धू बनाती है वगैरह वगैरह। एंड मैंने सोचा कि एक नॉर्मल व्यूअर, खास तौर पर इस प्रोटेस्ट की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नॉर्मली पॉलिटिक्स वगैरह को फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग भी अब इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे। तो मेरे को लगा कि यार लोगों को तो पता ही नहीं कैसे पॉलिटिक्स उनको बुद्धू बना सकती है। दोनों साइड के नैरेटिव वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि जो प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग गलत है या फिर जो प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे वो गलत है। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो मैं अगर पर्सनली बोलूँ ना तो ये वीडियो उनके लिए है ही नहीं जो लोग प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है मेनली जो यहाँ पे अपना कंफर्मेशन बायस स्ट्रॉन्ग करने आए थे। क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, स्पेक्टिकल वाली थ्योरी लो, ठीक है, तुम भाई उस प्रोटेस्ट में खुद गए नहीं हो, तुम यहाँ बैठे बैठे देख रहे हो कि भाई प्रोटेस्ट वायलेंट है, यहाँ पे थोड़े से लोग आए और ये थोड़े से लोग आए ये पुलिस वालों को मार रहे हैं, ठीक है, तुम इन चीजों को मान रहे हो क्योंकि भाई वही गोदी मीडिया वाली चीज, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर तुम में से किसी को ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट बेकार था या फिर जो भी था, तुम्हें खुद जाना चाहिए था ना वहाँ पे, जीना चाहिए था ना उस मोमेंट को कि वहाँ पे हो क्या रहा है रियलिटी में, है ना। क्यों फालतू में एक इमेज, एक स्पेक्टिकल को अपनी रियलिटी बनाना, ठीक है। अगर तुम वहाँ जाते तो तुम देखते भाई रियलिटी क्या है। और जो लोग अब गए हैं, चलो तुम नहीं गए, जो लोग गए थे, इंडिपेंडेंट मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा, जो लोग इंडिपेंडेंटली वहाँ पे गए थे एंड वो वहाँ से आके बता रहे कि भाई पीसफुल प्रोटेस्ट था, मजे आ रहे थे वहाँ पे लोगों को, और पुलिस वालों ने डंडे पहले चार्ज किए, तो उनकी बात भी नहीं माननी तुम्हें। व्हाट द फक। देखो लास्ट में मैं तुम्हें बोलूंगा कि भाई मेरे को सब्सक्राइब मत करना, ये क्या बोल रहा हूँ मैं देखो, क्योंकि देखो मैं ना देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट टाइप की वीडियोस बनाता हूँ, मैं ऐसे पॉलिटिक्स वगैरह की टाइप की वीडियो नहीं बनाता हूँ, ना ये साइकोलॉजी या फिलोसफी वाली वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर तुम्हें वो चाहिए तो हो सकता है आगे बनाऊँ, पर लेकिन अभी तक तो मैं बनाता नहीं हूँ एंड ना मैं सोच रहा हूँ बनाने की। इस वीडियो के रिस्पॉन्स पे देखेंगे। एंड अगर तुम्हें वो एक्सपेरिमेंट वाली वीडियोस टाइप पसंद है जिनमें मैं ट्राई करता हूँ पैसे वैसे कमाने के, फिर रैंडम कुछ भी हरकत करता हूँ, तो तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी तुम मेरी वीडियोस देख सकते हो चाहो तो, मुझे अच्छा लगेगा। और बाकी बाय बाय, और एल्गोरिथम के जाल से बच के रहो।